हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो ये मेरा डॉकर नेटवर्किंग सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसमें मैं आप लोग को डॉकर नेटवर्क में नेटवर्क एलियास क्या होता है वो मैं बताऊंगा। अगर नेटवर्क एलियास के बारे में बात करूं तो ऐसा समझिए, मान लीजिए कोई आपने नेटवर्क बनाया है माई नेटवर्क नाम का। ये आपके द्वारा बनाया गया ये नेटवर्क है। ये पूरा एक नेटवर्क है माई नेटवर्क में। अगर मान लीजिए इस नेटवर्क में आपने दो कंटेनर लॉन्च कर दिया, ठीक है। एक कंटेनर आपने लॉन्च किया C1 और एक कंटेनर आपने लॉन्च किया C2। तो नेटवर्क एलियास का एक सिंपल सा मतलब है क्या है कि ये दोनों नेटवर्क का अलग नाम है, पर एक आप ऐसा ग्रुप बना दीजिए, ऐसा नेटवर्क का मतलब ऐसा ग्रुप बना दीजिए जिस ग्रुप में ये दोनों कंटेनर आ जाए। मतलब इस दोनों एक तरह से समझिए, आप जो इलियास कर रहे हैं तो इसमें समझिए एक तरह से समझिए आप ग्रुप बना रहे हैं कंटेनर का। जैसे मान लीजिए इसमें आप तीसरा कंटेनर भी लॉन्च कर दिए, तो फिर ये और फिर एलियास, अगर इस एलियास का नाम आपने मान लीजिए वेब दिया है और वेब एलियास से इसको भी लिंक कर दिया, इसको भी लिंक कर दिया, इसको भी लिंक कर दिया, तो एक तरह से समझिए आपने क्या किया, इस तीनों कंटेनर का एक ग्रुप बना लिया पूरा। इसको नाम दे दिया आपने एक एलियास। अब आप बोलिएगा आपका ये अपना प्राइवेट, मान लीजिए आप लोग कुछ लोग को डाउट होगा, तो ये नेटवर्क है, मान लीजिए नेटवर्क का नाम है नेटवर्क वन। तो इसमें आप बोलिएगा ये तो एक तरह से अपने ग्रुप बना हुआ है। तो एक नेटवर्क में आप बहुत सारा एलियास बना सकते हैं और एलियास में आप बहुत सारे कंटेनर का ग्रुप रख सकते हैं। मतलब मान लीजिए ये एक एलियास है तो इसके अंदर बहुत सारा कंटेनर हो सकता है, ये दूसरा एलियास है इसके अंदर बहुत सारा कंटेनर हो सकता है। तो ये एक तरह समझिए एलियास, नेटवर्क एलियास मतलब आप ग्रुप बना रहे हैं कंटेनर का, एक ही नाम दे देते हैं आप लोग, तीनों कंटेनर का एक ही नाम दे दिए। तो इसका एक फायदा क्या हुआ, मान लीजिए आप एक क्लाइंट वन लॉन्च, क्लाइंट है ये, कोई क्लाइंट वन है, ठीक है। और ये क्लाइंट ने क्या किया, जैसे इस तीनों तीनों पे क्या है, एक तरह से समझिए तीनों पे मान लीजिए एक तरह से समझिए एक ही वेब सर्वर रन कर रहा है। मैं एक नॉर्मल सा चीज बता रहा हूँ ये। तो और ये क्लाइंट के पास अगर इस कंटेनर का आईपी है, तो ये क्लाइंट क्या करेगा, इस कंटेनर से डेटा ले फिच कर पाएगा। अगर मान लीजिए इस क्लाइंट के पास इस कंटेनर का आईपी है, तो ये क्लाइंट क्या करेगा, इस कंटेनर का डेटा फेच कर पाएगा। पर अगर ये कंटेनर के पास ये एलियास का नाम है, मान लीजिए एलियास आप वेब किए हैं, तो वेब की मदद से ये क्या कर सकेगा, ये तीनों में से किसी भी एक कंटेनर पे जा सकेगा। ये बैकएंड में क्या हो रहा है, किस कंटेनर पे जा रहा है, इस क्लाइंट को पता नहीं चलेगा। और ये तीनों में से क्या होगा, एक कंटेनर पे क्लाइंट जा रहा होगा। तो यही एक तरह से एलियास, ऐसा समझिए किस तरह से लोड बैलेंसर, आप लोग अगर लोड बैलेंसर का काम जानते होंगे तो ये लोड बैलेंसर है मान लीजिए। और क्लाइंट क्या है, क्लाइंट के पास इस लोड बैलेंसर का आईपी होता है। और लोड बैलेंसर पीछे बहुत सारा सर्वर रन करते रहता है। तो ये क्लाइंट जब रिक्वेस्ट भेजता है तो लोड बैलेंसर ये तीनों, मान लीजिए अभी तीन यहाँ पे सर्वर रन कर रहा है, तो ये तीनों सर्वर में किसी पे भी लोड बैलेंसर उसको रिडायरेक्ट कर सकता है। इसी तरह एक तरह से एलियास भी है यहाँ पे, नेटवर्क एलियास, कि क्या हो रहा है, ग्रुप बना हुआ है कंटेनर का, आप एलियास की मदद से इस कंटेनर को इस एलियास पर जाइएगा, वेब की मदद, वेब जैसे वेब आप टाइप कीजिएगा, तो क्या होगा, इस तीनों कंटेनर में आप कोई भी एक कंटेनर पे जा सकते हैं। इसको मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो पहले तो ये समझ लीजिए, आप लोग को एलियास अगर क्लियर हो गया अभी तक नेटवर्क एलियास क्या है, तो अगर तो ठीक है, तब हम लोग प्रैक्टिकल सीखते हैं। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना नेटवर्क सब कैसे बनाते हैं, नेटवर्क का दो सीरीज बना चुका हूँ, एक्सपोज करना में मैं बताया हूँ, तो आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए क्योंकि वो दोनों वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये तीसरा वीडियो है उस सीरीज का। तो चलिए मैं प्रैक्टिकल अब स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए हम लोग अब प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर लॉन्च कर लेते हैं, हम लोग कंटेनर लॉन्च कर लेते हैं। इस कंटेनर का नाम हम लोग OS1 देते हैं और इसका हम लोग नेटवर्क एलियास देते हैं। नेटवर्क एलियास मतलब ये जो कंटेनर OS1 लॉन्च होगा, ऐसा समझिए, तो वो वेब ग्रुप में लॉन्च होगा। एक वेब करके ग्रुप है, उसके अंदर OS1 लॉन्च होगा। और हम लोग इमेज यहाँ पे वेब सर्वर लेते हैं, कोई भी आप इमेज ले लीजिए। और एक काम करता हूँ, इसको हम लोग अपने नेटवर्क में लॉन्च कर लेते हैं। जो हम लोग ने नेटवर्क बनाया था माई नेटवर्क करके, मैं उसके अंदर इसको लॉन्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये लॉन्च हो चुका है हमारा इमेज। हम लोग डॉकर पीएस से देख सकते हैं कि हमारा ये इमेज लॉन्च हो चुका है। और अगर हम इस इमेज को पहले तो मैं एक और लॉन्च कर लेता हूँ इमेज। और इस केस में भी मैं एलियास नहीं बदलूंगा, वेब के अंदर ही लॉन्च करूंगा। ये हमारा OS2। तो ये दो OS हमारा लॉन्च हो चुका है कि इसमें OS ग्रुप में, ऐसा समझिए OS एलियास में। और अब हम लोग डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे OS1 देते हैं जैसे। तो यहाँ आप देखिएगा एलियास में ये बता रहा है कि ये वेब नाम, ये एलियास इसका वेब है। और उसी तरह
OS2 का भी बताएगा यहाँ पे एलियास वेब है, मतलब OS1 और OS2 दोनों का एलियास सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को एक बात ये पता चल गया एलियास सेट करना। तो ऐसे ही हम लोग एलियास सेट करते हैं। और एक बात और यहाँ पे प्रैक्टिकल में बताना चाह रहा था, पर दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं चाह रहा था कि जैसे एक मैं क्लाइंट यहाँ पे लॉन्च करता, जैसे कि सेम सब कुछ रहता है, या इसको मैं इमेज बदल लेता हूँ और इसको सेंटोस यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क एलियास वेब रखिए ना रखिए कोई मतलब नहीं है, और नेटवर्क सेम रहना चाहिए। तभी ऐसा समझिए, अब जब आप क्लाइंट, ये मैं क्लाइंट बनाने वाला हूँ, तो ये क्लाइंट और ये सारा कुछ एक ही नेटवर्क में रहना चाहिए, तभी एलियास काम करता है। तभी जैसे कि अब मान लीजिए अगर आप एक करके माई नेटवर्क में एक आप बना रहे हैं, माई नेटवर्क 1 एक माई नेटवर्क 2 दो नेटवर्क है, और आप वेब नाम का एलियास में OS1 डाल रहे हैं नेटवर्क 1 में, और एक नेटवर्क 2 में भी डाल रहे हैं, नेटवर्क 2 में भी वेब नाम का एलियास है, उसमें आप OS2 डाल रहे हैं, पर ये दोनों अलग वेब है, दोनों अलग अलग नेटवर्क में है, नेटवर्क सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक क्लाइंट बना लेते हैं हम लोग, क्लाइंट आता है और यहाँ से आप कर्ल कीजिएगा, तो यहाँ से आप सिर्फ वेब कीजिएगा कर्ल, तो ये वेब हिट कर रहा है, और ये दो वेब जो है ये दोनों में से किसी एक वेब पे हिट कर रहा होगा, मतलब वेब मतलब OS1 और OS2 में किसी एक बार OS1 पे हिट कर रहा होगा, एक बार OS2 पे हिट कर रहा होगा। यही है एलियास। यहाँ पे मेरा रिजल्ट दोनों केस में सेम आ रहा है, क्योंकि मेरा ये स्टैटिक कंटेंट है। आप अगर डायनामिक कंटेंट बनाइएगा जैसे आईपी टाइपी, तो उस केस में आप लोग को पता चलेगा। और वैसे रियल वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, एक ही कंटेंट रहता है हमारा हर जगह, मतलब एक सर्वर पे ऐसा नहीं है कि एक गूगल सर्वर पे कुछ और चल रहा है, दूसरे गूगल सर्वर पे कुछ और चल रहा है। दोनों का रिजल्ट आपका सेम ही है, बस आपका एक अंतर ये है कि कोई मतलब बैकएंड पे कौन सा सर्वर मतलब चल रहा है। जैसे गूगल का मान लीजिए यहाँ पे 3 कंटेनर चल रहा है, 3 सर्वर चल रहा है, तो आप एज अ क्लाइंट आपको पता नहीं आप किस पे चला रहे हैं, इस पे चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं, किस पे चला रहे हैं, वो तीनों में से कोई भी हो सकता है। बस आपको काम एक ही मिल रहा है, आपको एक ही यूआई मिल रहा है, तो ऐसे ही काम होता है। तो यही था पूरा नेटवर्क एलियास। आप लोग उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया हो। और तीनों नेटवर्किंग का वीडियो खत्म हो चुका है, और मैं अगले वीडियो में डॉकर वॉल्यूम बताऊंगा, वो भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद डॉकर कंपोज और डॉकर फाइल के बाद 2-3 और टॉपिक है, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल भी लाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।